के रैसारा गांव का एक युवक जो कि वन विभाग के लिए फायर वॉचर का काम करता है, जो कि बीते 8 दिनों से एक बैग में खाना लेकर थाने और पुलिस के चक्कर लगा रहा है। मामला बेहद अजीब है, जहां भोजन को बैग में लेकर भटकते शख्स रामधारी पांडो का आरोप है कि 28 जनवरी की शाम उसकी मां पड़ोस में एक न्योता भोज में शामिल हुई थी, जहां रामधारी के नहीं पहुंचने पर उसके लिए भोजन को पैक करके दिया गया, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से उसने भोजन नहीं खाया और जब वह सुबह देखा तो चावल पूरी तरह से लाल हो गया था और उसमें जहर होने की आशंका को लेकर रामधारी पंडो चेंद्रा पुलिस चौकी से लेकर एसपी कार्यालय तक शिकायत कर भोजन की जांच के लिए भटक रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कराने की बात कह रही है। एक व्यक्ति ने आवेदन दिया है चौकी में और एसपी कार्यालय में भी कि उसकी माँ किसी समारोह से खाना लेकर आई थी और जो खाना उसने सवेरे देखा तो लाल हो गया था। उसी से उसको शक हो रहा है कि इसमें जहर है। उसकी शिकायत आवेदन ली गई है। संबंधित थाना चौकी को निर्देशित किया है कि उसकी शिकायत का जांच कर निराकरण करें। मैं रामधारी पंडो। कहाँ से आए हो? रैसारा ग्राम पंचायत पड़ेल परासना ढोड़ी पंडोपरा का काम करते हो? मैं फायर वॉचर वन विभाग का करता हूँ सर। एसपी ऑफिस आए का कारण? मेरा कारण यही है कि पार पड़ोसी से खाना मेरे माता जी ले गया। उसके बाद वो देखा, मैं सुबह खाने के लिए देखा तो वो काला लाल पड़ गया। उसी में से हम लोग को शक है सर, कुछ गांव में जमीन विवाद हुआ है। उसी शक में मैं सर इसको लेके घूम रहा हूँ। एसपी साहब इसको मैं जांच करने के लिए दे रहा हूँ। खाना में तो मेरे को शक लग रहा है सर, बिल्कुल जहर दिख रहा है। कहाँ था ये खाना? कहाँ से आया था? ये खाना मिला था अपना गाँव से। क्या कार्यक्रम था? वो घर पूजाई कर रहा था अपने बगले में। थाने में शिकायत की इसकी? हाँ किए हूँ सर। तो क्या बोले थाने वाले? वो बोले कि नहीं यार उसमें कुछ है ही नहीं नहीं तो मैं एक दिन तो गया तो बोला कि आज दरोगा नहीं है। अभी आप एसपी ऑफिस आए हैं तो क्या चाहते हैं? मैं इसका कार्रवाई चाहता हूँ सर। तो यहाँ एक खबर है सूरजपुर से, जहां 8 दिनों से एक युवक थाने और पुलिस के चक्कर लगा रहा है। युवक ने भोजन में जहर होने की आशंका जताई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संपादक डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह। बताइए सर, क्या कुछ जानकारी है? रवीक्षा, ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला है, जहां पंडो जनजाति जो पिछड़ी जनजाति मानी जाती है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। ये सूरजपुर जिले अंतर्गत चेंद्रा चौकी पुलिस चौकी के रैसारा और खड़ौली गांव का मामला है, जहां रामधारी पंडो नाम का एक युवक जो है वो बीते दिनों अपने पड़ोस में ही जाता है, किसी कार्यक्रम में भोजन न्योता रहता है, वहां से लौट आता है, भोजन वहां नहीं करता है। तो वहां से उसकी माँ जो वहां खुद साथ में पहुंचे रहती है, उसकी माँ को चावल और अन्य सामग्री मिलाकर देते हैं कि रामधारी को आप लोग खाना दे दीजिएगा घर में जाकर। जब उसकी माँ खाना लेकर आती है तो रामधारी किसी काम से बाहर गया हुआ रहता है और जब वह लौटता है तो बोलता है कि मुझे खाने की इच्छा नहीं है, मैं सुबह खाऊंगा। इस बात को अच्छी बात यह रहती है कि लेट से आता है और खाना नहीं खाता है। सुबह जो है भोजन में जो चावल रहता है, चावल का रंग अचानक लाल हो गया रहता है। अब सबसे बड़ी बात, लाल होने के जो उसके दिल में, उसके पूरे परिवार के वातावरण में दहशत कहीं फैल जाती है कि चावल आखिर लाल कैसे हो गया जी। और चावल लाल होने का कारण ही था कि वो खाना नहीं खाया जाता है और उसे शक होता है कि इसमें कहीं ना कहीं जहर मिलाया गया है। वह उसे लेकर चेंद्रा पुलिस चौकी जाता है, जहां पे जिस दिन वो चेंद्रा चौकी जाता है उसी दिन प्रभारी का तबादला अन्य जगह हो गया रहता है। तो चार्ज कोई प्रधान आरक्षक ले लिए रहते हैं। उसके बाद जांच नहीं होती है और जांच नहीं होने के कारण फिर वो चावल लेकर भटकता है लगातार। गांव में कई बैठकें होती हैं और उस पर पूरा शक है उसे कि उसके गांव के ही पड़ोस के ही व्यक्ति ने, जो खुद पंडो जनजाति का है, उसने चावल में जहर मिलाकर दिया है। अब किस कारण से दिया है, कोई जमीन विवाद है या कोई पारिवारिक विवाद है, ये अभी जांच में पता चलेगा पुलिस के। हालांकि जिस दिन यह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचता है चावल लेकर, न्याय की गुहार को लेकर कि उसके चावल की जांच नहीं की जा रही है, उसमें जहर मिला हुआ है, उसे आशंका है कि उसे मारने की प्लानिंग भी की जा रही है उक्त पड़ोसी के द्वारा। तो उस दिन जो पुलिस अधीक्षक रहते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीआईजी प्रशांत कुमार ठाकुर किसी कारणवश छुट्टी में रहते हैं जी। तो मामला गंभीरता से पुलिस के द्वारा उस समय तत्काल नहीं लिया जाता है।
जब इसका खुलासा होता है तब खुद डीआईजी और एसएसपी सूरजपुर ने इसके जांच के आदेश दिए और पुलिस जांच कर रही है। अब देखना होगा कि चावल में जहर मिलाने का कारण क्या था और क्यों वह इस युवक को, इसके परिवार को मारना चाहता है। यह तो पुलिस जांच में ही खुलासा हो पाएगा। रवीक्षा जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हम आगे भी बने रहेंगे।